अच्छा साहब, एक चीज बताइएगा, क्योंकि पिछला इलेक्शन जो है वो एक बड़ा ऐसा सबक देकर गया है फैसलाबाद में। खासतौर पर आप 1.5 साल का अरसा गुजार चुके हैं। खासतौर पर ये जो चोरी आबद नहीं, क्योंकि आप उनके कोऑर्डिनेटर हैं N102 के, जो आने वाला जिमनी इलेक्शन है, पीटीआई के बड़े नाम जो है वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है, उसको जीतने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? आबिद शेर अली ने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी मेहनत की है, लोगों के काम करने वाला बंदा है, लेकिन ये इन लोगों ने आबिद शेर अली की कदर नहीं। अफसोस है कि ये लोगों को आबिद शेर अली की कदर करनी चाहिए। मियां ताहिर जमील साहब हमारे उधर से कैंडिडेट हैं, तो वो बड़ा मेहनती है, वो इंशाल्लाह ताला सीट भी निकालेगा और वो जीत के बाहर भी आएगा। आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, ये पीटीआई आपको नजर भी नहीं आएगी। जिस तरह के देखें, दूसरी आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स काम करते हैं, अभी तक आप उस मैदान में बहुत पीछे हैं। हाँ, ये मैं आपके साथ हूँ इस बात पे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आना चाहता है उसके लिए कोई ना कोई मुदाखलत कर देता है बीच में कि जी ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। सर, ये कोई करना चाहता है, लेकिन पीछे से बंदे बहुत रोकने वाले हैं, ये ना हो, ये ना हो, ये क्यों है, ये क्यों है। चेहरे नहीं देखना चाहते लोग। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आपको एक जगह से हटाया जाता है, दूसरी जगह लगाया जाता है, दूसरी जगह से हटाया जाता है, तीसरी जगह लगाया जाता है। आबिद साहब को देखना चाहिए मुखलस कौन है, देखना चाहिए कि अपना कौन है। जब कोई नहीं था ना, तब हम ही थे। ये बातें अगर हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। ये जो आने वाला इलेक्शन है, इसके ऊपर खास तौर पर जाते जाते मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है कोई भी मुकाबले में आ जाए, नून लीग जीतेगी? देखिए जी, अभी तो जो पंजाब में काम हो रहे हैं उस पे ये लोग बड़े ही खुश हैं। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, तो बहुत लोग सारी टूटी हुई है। N102 जो आबिद शेर अली का है, ये आप नहीं कह सकते। आपके गली मोहल्ले आपके देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब और आबिद शेर अली साहब ने बड़े काम करवाए हैं। हाँ, दूसरे MP MN है, मैं उनका क्या नाम लूं। मैं खुद कहता हूँ उनको हारना चाहिए, जीतना ही नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। नून लीग का नाम लेते हैं लेकिन काम करते नहीं है। तो भाई अपने जेब से लगाने पैसे, आपने मेहनत करें, काम करें, काम करते नहीं है। पॉडकास्ट में सरदार अमीन जितई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन जो है उसकी आमद है, और एक ऐसा हल्का जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाइट वॉश किया गया। उस हल्के में जो है दोनों जो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। उस हल्का का जो, क्योंकि जारी बात है कि NA का हल्का है बहुत बड़ा, और उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, NA 102 से उनका ताल्लुक है, यूथ लीडर हैं और बड़े खूबसूरत इंसान है। चौधरी अवैस साहब आज हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा है। जो सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी। अच्छा साहब, एक चीज बताइएगा, क्योंकि पिछला इलेक्शन जो है वो एक बड़ा जिसे कहते हैं कि ऐसा सबक देकर गया है फैसलाबाद में। खासतौर पर पूरे में एक वेव थी जिसकी वजह से जो है आप इलेक्शन लूज कर गए। अब वो वेव का कोई चक्कर नहीं है, आप 1.5 साल का अरसा गुजार चुके हैं, और खास तौर पर इस 1.5 साल में नून लीग ने यहाँ पर अच्छे काम भी किए हैं और प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ जो है उनके आ भी रहे हैं। आप नहीं समझते कि खास तौर पर ये जो चोरी आबद नहीं, क्योंकि आप उनके कोऑर्डिनेटर हैं N102 के, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी जिस तरह के जीतने की बनाई जानी चाहिए, अभी भी उसका फुकदान है, और जो आने वाला ज़िमनी इलेक्शन है उसको जीतने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? जी, मैं समझना चाहता हूँ जी कि आबिद शेर अली साहब बड़े ही एक नहायत शरीफ आदमी है। लोगों ने आबिद शेर अली की कदर नहीं की। मैं सीधे बात करने वाला आदमी हूँ, तो मैं जो सर मादरत के साथ मैं बातें सीधी करूंगा। आबिद शेर अली ने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी मेहनत की है, मैं उनके साथ रहता हूँ हर टाइम, लोगों को पता है। तो आबिद शेर अली घर घर जाने वाला बंदा है, लोगों के काम करने वाला बंदा है, लेकिन ये इन लोगों ने आबिद शेर अली की कदर नहीं की। तो इसलिए बड़ा दुख है लोगों पे, बड़ा इस चीज का हमें अफसोस है कि ये लोगों को आबिद शेर अली की कदर करनी चाहिए। ऐसे लीडर कम मिलते हैं दुनिया में, कसम से। मैं ये नहीं कि मैं उनके साथ रहता हूँ, ये कोई ऐसी बात है। आबिद शेर अली को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी भी देखा है। वो हमें भी बोलते हैं अक्सर कि नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर। तो लोगों को इनकी कदर करनी चाहिए। ये जो शूटर आते हैं और ये हल्के में आके चले जाते हैं, तो फिर लोगों को उनके लिए देखना चाहिए कि हमारा काम कौन करता है।
अब देखिए ना, जब भी नून लीग को मौका मिलता है तो काम करते हैं। आबिद शेर अली साहब दिन रात काम करते हैं, उनका फोन देखिए, अभी भी आप मिला लें फोन उनका तो वो फोन उठाएंगे, बात भी करेंगे और काम भी करेंगे, लेकिन लोग कदर नहीं करते। नहीं, ये देखिए ना, यहाँ पर क्योंकि पिछली वेव थी ना, वो एक वेव थी, वो उसकी वजह से आप इलेक्शन हार गए। लेकिन इन 1.5 सालों में क्या आप समझते हैं कि आबिद शेर अली साहब खास तौर पर, क्योंकि एमएनए ही उस हल्के की, जारी बात है हारे हुए वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या आबिद शेर अली ने इतनी वर्किंग की हुई है कि दोनों जो नीचे एमपीज हैं वो इस बार सीट निकाल पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो है पीपी हमारा 115 है, मियां ताहिर जमील साहब हमारे उधर से कैंडिडेट हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा मैं उनके साथ प्यार करता हूँ, तो वो बड़ा मेहनती है, वो इंशाल्लाह ताला सीट भी निकालेगा और वो जीत के बाहर भी आएगा। नहीं, उनके मुकाबले में देखें ना, पीटीआई के बाइकाट के बावजूद पीटीआई के बड़े नाम जो है वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो सारी बातें जब जैसे जैसे नहीं, कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह ताला इस बार देखेंगे, वो बड़ी मेहनत कर रहा था ताहिर जमील, आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, ये पीटीआई आपको नजर भी नहीं आएगी। तो राना अहमद शहरयार के हल्के के बारे से हाँ, राना साहब भी हमारे हल्के में है, पीपी 116 में, वो भी इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी आबिद शेर अली साहब के नीचे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम भी उनके साथ हैं। यूथ आपकी नहीं एंगेज क्यों नहीं है? आप देखें यूथ रहनुमा है, आपने इतना अरसा से एक किस्म का पूरे हल्का को देख रहे हैं, आप यूथ को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सके? बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, इंशाल्लाह ताला टीमें भी बना दी गई हैं, आबिद शेर अली साहब ने अभी यूसी वाइज और हल्के को देखने के लिए निकल लगे हैं खुद ही, हमें भी उन्होंने टास्क दिया है कि यूथ को जैसे भी हो वैसा साथ करना है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उनको सब मना रहे हैं, तो मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सोशल मीडिया की भी कोई आपकी अभी तक वो जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी, जिस तरह के देखें दूसरी आपकी पार्टी पाकिस्तान तरीके साहब के वॉलंटियर्स काम करते हैं, पाकिस्तान तरीके साहब जिस वजह से एक किस्म का बूम मिला सोशल मीडिया, अभी तक आप उस मैदान में बहुत पीछे हैं। हाँ, ये मैं आपके साथ हूँ इस बात पे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आना चाहता है उसके लिए कोई ना कोई मुदाखलत कर देता है बीच में कि जी ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आबिद शेर अली साहब एक ब्रांड है, भाई है मेरा, सब कुछ ही, जान भी हाजिर है उसके लिए, जान बस आबिद शेर अली, ये सबको पता। ये आपने एक किस्म का डायलॉग था पूरे सोशल मीडिया पे, ये अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट पे लिखा होता है कि जान बस, तो ये इस पे कोई शक नहीं है, जान बस आबिद शेर अली है, तो मेरा जीना मरना आबिद शेर अली के साथ है। मैं ना किसी को मानता हूँ ना मैं मानूंगा, ना मैंने किसी को आज तक माना एमपी एमएनए को, ना मैंने कभी मानना। आबिद शेर अली के साथ था, हूँ, इंशाल्लाह रहूंगा, हमेशा उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सियासत खत्म हो सकती है लेकिन आबिद शेर अली का नाम खत्म नहीं हो सकता। क्या ये वजह तो नहीं है कि यहाँ पे दो ग्रुप्स, जैसे हमारे फैसलाबाद में सियासी तौर पर दो धड़े हैं, एक चुनी शेरली साहब, एक राना सनाउल्लाह ग्रुप में, बिल्कुल कैटेगरी नाम ले रहा हूँ, क्या ये हल्का हारने की वजह वो कश्मकश तो नहीं है? क्योंकि वहां पर राना अहमद शहरयार उम्मीदवार है, इधर मियां ताहिर जमील चौधरी आबिद शेर अली के करीबी है, वो एक ग्रुप है, राना अहमद शहरयार जारी बात है दूसरा ग्रुप है। तो क्या ये हल्का जो हारना है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा हल्का है, आप राना शहरयार का हल्का देखें, समनाबाद में कितने काम उन्होंने करवाए, बहुत कुछ तरक्याती काम करवाने के बावजूद आप वहां से आते जाए पूरे का पूरा ये जंग रोड तक, ये सारे का सारा इलाका एक किस्म का आपके हल्के में आता है। तो इन हल्कों में इतने तरक्याती काम करवाने के बावजूद फिर इतनी बड़ी हार, उसकी वजह क्या है? ये सियासी कश्मकश तो नहीं? सियासी मामला भी था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी को बातें करूं, बनती नहीं है, क्योंकि ये बड़ों की मामलात है, तो मेरे हिसाब से ये बात खत्म कर देनी चाहिए। अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो फिर ये फिर जाते रहेंगे, अगर आप किसी को फरवाने का सोचेंगे तो आप भी जाएंगे। तो मैं सरेआम कह रहा हूँ, देखे जी और कहा भी यही जा रहा है ये नहीं कि ऐसा ही हुआ कि जी वहां पर दो ग्रुप के उम्मीदवार एक किस्म के एमपीए पर थे, एक बंदा जो है किस्म का वो एमएनए था, वो खुद भी हार गया और अपने नीचे भी हरवा गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक जगह पे मैं बैठा था, मुझे याद है पुराना इलेक्शन था 2018 का, उधर एक बंदा बैठा था, उसका मैंने क्या नाम लेना है, उसने बोला था, मुझे याद है, उसने बोला था कि इन्होंने आपस में लड़ना है और हमने अब इलेक्शन लड़ना है। तो वो फिर वही बात हुई। तो ये लड़ना, ये जो लड़ाई है, ये बात खत्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है, क्योंकि आपके हल्का देखिए कोऑर्डिनेटर आप हैं,
आप एनए के कोऑर्डिनेटर नून लीग की जानब से आप हैं, जो आबिद शेर अली साहब ने आपको बनाया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा माजी नहीं दोहराया जाएगा और इस हल्के में यकसू होकर काम किया जाएगा और नून लीग जो है वो जीतेगी? इंशाल्लाह ताला जीतेगी जी। ये आप राना शहरियार के ये साथ- आपके मैं प्रोग्राम पे कह के जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मियां ताहिर जमील साहब और ये पीपी जो 16 है हमारा, ये दोनों सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। राना शहरियार के साथ राना शहरियार के साथ है, हम लोग भाई हैं, हमारा कोई बात नहीं है। उसके साथ मेरा कोई नहीं है, मेरा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। आप समझते हैं कि आसानी से सीटें निकाले? हाँ इंशाल्लाह ताला जीते, कोई भी उम्मीदवार हो? कोई भी हो, नजर भी नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि इसको आबिद शेर अली साहब खुद देख रहे हैं इस बार, तो बड़े अच्छे से देख रहे हैं। तो हमें भी आबिद शेर अली साहब ने कभी भी नहीं बोला कि राणा अहमद शहरियार साहब हो, राणा साहब हो, ये बड़ी कदर करते हैं आबिद साहब। हमें खुद कहते हैं कि बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, राणा साहब हमारे भाई हैं। तो आबिद शेर अली साहब जो हमें डायरेक्शन देते हैं उस पर हम चलते हैं। आप समझते नहीं कि सोशल मीडिया जो है वो एक किस्म का अभी भी आपका पूरे एनए में अभी तक मुझे नहीं नजर आता? आप देखिए इतने सारे काम, ये आपकी बात, आपकी व्यूअरशिप, नहीं मेरा ये आपकी बात सही है, स्टैंडर्ड्स अगर सोशल मीडिया, सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं, आप ऐसी, सर ये कोई करना चाहता है लेकिन पीछे से बंदे बहुत रोकने वाले हैं, ये ना हो, ये ना हो, ये क्यों है, ये क्यों है, चेहरे नहीं देखने चाहते लोग। नहीं, मैं तो मेरे सुनने में तो ये भी आया कि आपकी जात के ऊपर भी जो है आपके अंदर के लोग जो है वो एक किस्म के कर रहे होते हैं आपके काम को, या आपको आगे बढ़ने से भी रोका जाता है? ऐसे होता रहता है सर, क्या करें सरदार साहब, फिर ये दिल की बातें हैं, फिर बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि ये बातें हो। नहीं, आपकी जान आबिद शेर अली है। हाँ, क्या आबिद शेर अली की भी जान आप हैं? आप उनसे पूछिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं तो सरेआम लोगों को कहता हूँ कि पूछें आबिद शेर अली से, मेरी जान तो आबिद शेर अली। क्या वो भी आपके साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ है। मुझे पता है कौन मेरे साथ नहीं है, आबिद शेर अली मेरे साथ है, मुझे ये भी पता है। नहीं, आपकी टीम के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखिए, हम जो सोशल मीडिया देखते हैं तो आपके पूरे हल्के की इंफॉर्मेशन मेरे पास समझ ले कि मेरी माइंड में, मेरी पॉकेट में होती है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आपको एक जगह से हटाया जाता है, दूसरी जगह लगाया जाता है, दूसरी जगह से हटाया जाता है, तीसरी जगह लगाया जाता है, तो ये आपके अपने लोग ही कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कैसे आप जीत पाएंगे? देखना चाहिए जी आबिद शेर अली साहब, क्या बोलूं अब मैं, फिर वो बातें सख्त हो जाएंगी। मैंने आगे भी बोला है आपको, आबिद साहब को देखना चाहिए मुखलस कौन है। आबिद साहब को देखना चाहिए कि अपना कौन है। जब कोई नहीं था ना तब हम ही थे। ये बातें अगर हुई तो बहुत आगे तक जाएंगी। बस ये बातें मैं करना नहीं चाहता। मेरा तल्लक उसके साथ, आबिद साहब के साथ, ये कोई 25-30 साल का है। उसके पहले का मेरे वाहिद इंसान थे जो मैंने देखा इस पूरे इतने लंबे सफर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना अरसा हो गया जितना अरसा आपको आबिद शेर अली के साथ हुआ, मुझे भी साफत में इतना अरसा हो गया। तो आपका चेहरा वाहिद चेहरा है जो मैंने आबिद शेर अली के साथ शुरू से लेकर आखिर तक देखा है। लोग आते गए, बदलते गए, आते गए, बदलते गए, उसके बावजूद आप जैसे शख्स को भी जो एक किस्म का टिकट नहीं दिया जाता, इसकी क्या वजह? बस ये बातें मैं अब वो ही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखें ना, जब आबिद साहब लंदन चले गए थे, आपको पता होगा 4.25 ये 4 साल एग्जाइल में रहे, 4 साल था या 4.5 साल था, तो बस अवैस रहमानी था उधर, कोई नहीं था कोठी में, अकेला अवैस रहमानी खड़ा होता था उधर। तो आज भी आबिद के साथ खड़े हैं। आबिद अल्लाह ना करे उसको कभी, मैं कहता हूँ अल्लाह उसको अरूज दे बहुत, मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ दिन रात। मैं अभी हजरत अली के रोजे पे गया था, जितनी मैंने दुआएं की हैं उसके लिए किसी ने नहीं की होंगी आज तक। ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये दुनिया में ऐसे होता ही है, कभी कोई आके गिराना चाहता है, कभी कोई गिराना चाहता है। लेकिन ये टीवी के मैं कह रहा हूँ आपको जितो साहब, मैं पूरा अली वाला हूँ, मैं पूरा अली वाला हूँ। खुदा की कसम ये जितने हैं ना, ये नजर भी नहीं आएंगे। फिर आबिद शेर अली के साथ अब ऐसी नजर आएगा। अब ये आपको मैं दिल की बात करके जा रहा हूँ, क्योंकि पार्टियों पे, लीडरों पे बड़ा बुरा वक्त आता रहता है, जाता रहता है। मैंने आबिद को बोला है, अब भी बोला है, जो आपने बातें की है ना, मैं करना नहीं चाह रहा था, ये नजर भी नहीं आएंगे आबिद शेर अली साहब को। मैंने बोला है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आएंगे चले जाएंगे, तब फिर आबिद शेर अली को नजर आएगा तो अवैस रहमानी नजर आएगा।
और कोई नहीं नजर आएगा। जो सब एक चीज और है खास तौर पे, क्योंकि आप देखिए आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर पार्टी में डाली गई हैं, या आप स्टेट अल्फाज में ले लें कि आपको महकमे भी आपके पास हैं। अच्छा, आप बड़े अरसे से, लंबे अरसे से आप आर्ट्स काउंसिल की जो मॉनिटरिंग है उसको भी देख रहे हैं, आप उसके मेंबर हैं। अच्छा, इसका मेयार या थिएटर का मेयार अभी तक क्यों नहीं सेट हो सका, और मॉनिटरिंग क्यों इतनी कमजोर है? आए रोज ऐसे वाकयात, ऐसी चीजें हमारे शोबिज, खासतौर पर थिएटर इंडस्ट्री से जो है मुसलसल जो है वो बुरी बुरी चीजें सामने आती हैं। और कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि थिएटर सील हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। तो आपकी मॉनिटरिंग फिर कहाँ पर है? नहीं, हम लोग बड़ा काम किया है हमने। अभी तो उस्मा बुखारी साहबा तो इतना छापे खुद मार रही हैं, आपने देखा होगा कि वो थिएटर खुद पहुंच जाती हैं। तो ऑनलाइन कैंप चल रहे हैं तो हम लोग खुद भी जाके बैठते हैं, सेंसर में खुद जाके देखता हूँ। आजकल तो आप नहीं कह सकते कि कुछ गलत हो रहा है। आजकल तो फनकार खुद कह रहे हैं जी हमें माफी दे दे, ये क्या हम लोग किधर आ गए हैं। तो हमने तो खुद बोला है कि ये जो पहले वाला सिस्टम था ना गानों वाला, ये बंद करें, लोगों को ड्रामा दिखाएं। मैं खुद देखता रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है। तो मैं ड्रामा देखने जाता था तो लोग रो के निकलते थे भाई, स्टोरी होती थी। स्टूडियो आज तो ये जो पिछला दौर ने गुजरा है तो लोगों ने बड़ा गंदे काम किए उधर। तो इंशाल्लाह ताला ये तो आर्ट्स एंड कल्चर को कैसे प्रमोट, कैसे, किस तरह से आपके पास ऐसा क्या विजन है कि आप चाहें फैसलाबाद में क्यों इसकी कमी है? कोई आर्ट्स के हवाले से, कल्चर फैसलाबाद में थिएटर भी अब एक दो रह गए हैं, ऐसे। तो खत्म हो गए हैं। अच्छा, एक चीज और खास तौर पे क्योंकि सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया के हवाले से क्या आने वाले इलेक्शन में कोई नई स्ट्रेटजी सामने आएगी? कोई नए जैसे कहते हैं ना कि देखिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती है आपकी दूसरी पार्टी जो है पीटीआई को ले लें, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े लोग जो है किस्म के, उनके वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा है। तो वो मिसाल के तौर पे चोरी अवैस एक वीडियो लगाते हैं तो उसकी व्यूज जाते हैं जी 500, 700, 1000, 2000। अच्छा, जब उनका कोई कैंडिडेट लगाएगा तो वो लाखों में जाएगा। तो 1 लाख व्यूवरशिप वाला बंदा 1000 वाले कैसे मुकाबला होगा? कैसे जेनों पे ये मेरा आप कभी अकाउंट खोल लीजिएगा टिकटॉक का। मैं मिसाल आपका कैसे कह रहा हूँ, मैं आपको बता नून लीग के कैंडिडेट के। मैं आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। जब काम करने वाले बंदे को रोका जाएगा ना तो फिर ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। नून लीग को नून लीग नहीं मारा तो है, और तो कुछ भी नहीं हुआ। काम करने वाले बंदे को काम करने नहीं देते, कहते ये काम क्यों कर रहा है जी, इसको रोके। तो भाई आपको पता है जान बस आबिद शेर अली लिख लिख के आज मैंने देखा कि को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कोई कह रहा है जान बस वो, जान बस वो, जान बस वो। भाई जान बस आबिद शेर अली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चलाया। आपको पता है सरदार साहब, आप मुझे बड़ा पुराना जानते हैं। बेशक मैं भाई तो कह रहा हूं कि आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, ये आपने मुझे आज बुलाया। तो मैं दिल की बातें मैं अल्लाह की कसम बड़ा करना चाहता हूँ। मैं ऐसे मैं पाबंद हूँ बस बातों का, मैं रुका हुआ हूँ। ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ जो लॉयल होते हैं, जो कि एक शख्सियत के साथ जुड़े रहते हैं। मैं बहुत देर से, इसीलिए क्योंकि देखिए बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जो किसी के साथ इतना लंबा अरसा गुजार जाए। हमारे तो यहाँ पे मटीरियलिस्टिक दौर है ना, चंद दिन, साल, 2 साल के बाद बंदे ठुस हो जाते हैं, और किसी के साथ चलना तो बड़ी दूर की बात है। यही वजह है कि आज मैंने अपने पॉडकास्ट में आपको मदद किया, क्योंकि आपके हल्के में इलेक्शन है, आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद है कि आपने पूरे के पूरे हल्के कोऑर्डिनेशन को किस तरह से मेजर, किस तरह से लेना है। देखिए यहाँ पे सीरियस नहीं लिया जाता। आपकी नून लीग में आपके अपने लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और आपकी एक किस्म की जो एक वो ऑथेंटिसिटी है, मुनाफिकत नहीं जाती। हाँ, और यही वजह है कि मेरे हाथ मुनाफिकत नहीं जाती, अपने मुनाफिकत करते हैं और कहते हैं कि जी शायद ये क्या कर लेगा, वो क्या। ओ भाई, तिनका जमा करके ही आप जीतेंगे। ऐसे ही है। अगर इतने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उसको बंदा काम कर रहा है उसको पीछे से खींचना नहीं चाहिए, उसका काम देखना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि ये काम कर रहा है, उसको काम को देखना चाहिए। बहसत करते हैं, क्या बोलूं इनको लोगों को मैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, अल्लाह जिंदगी रखे हमारी, ये नजर नहीं आएंगे। नजर भी नहीं आएंगे ना, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में जरूरत हो। वेलकम बैक नाज़रीन। जज साहब एक चीज बताएं, सारी बात सियासत तो आप करते ही हैं, इसके अलावा क्या शौक है? और वैसे आपका इलाका अपना कौन सा है, कहाँ रहते, काम खोले हुए कहाँ?
जी हम लोग खालदाबाद के रहायशी हैं जी। अभी तो हमारी रहायश है यूब कॉलोनी है आबिद साहब के हल्के में ही। तो मेरी पैदाइश जो है वो खालदाबाद गली नंबर 9 में हुई है, आबिद साहब के बिल्कुल पास पास। ओके, जी वहाँ पे शुरू से वही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचू अभी भी उधर रहते हैं गली नंबर 9 में। इसके अलावा बिजनेस क्या है आपका? आपका बड़ा शानदार हाँ लाइफस्टाइल है, आप बड़े मूव करते हैं तो बड़ा एक किस्म का ऐसे लगता है जैसे पता नहीं, और जिसे कहते हैं यही मिनिस्टर है शायद। शायद jealousy की वजह से। ये मेहरबानी है उस मालिक की और आबिद शेर अली साहब की कि उन्होंने बड़ा बड़ा प्यार दिया हुआ है मुझे, वो साथ रखते हैं तो फिर मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर ही लगता है फिर बंदा। ये ऐसे ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस क्या है आपका? सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दो काम है मेरे। एक तो ऑनलाइन पेज है मेरा, उसके लिए मैं गारमेंट्स का मेरा काम है, और एक दो और भी है गारमेंट गला मंडी हमारा काम है वाल साहब का। अच्छा, जी। ये बिजनेस करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह शादी क्या मोहब्बत की हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। जब वालदैन ने किया तो किया शादी। क्या जिंदगी में कभी मोहब्बत भी हुई किसी से? ये आप घर से मरवाना मुझे। ये सर मोहब्बत नहीं, आबिद शेर अली से की है मोहब्बत, तो वाकई की है। तो ये बड़े लोगों को चुभती है मोहब्बत, तो इंशाल्लाह वो ऐसे रहमानी करता रहेगा उसके साथ मोहब्बत फॉरएवर इंशाल्लाह। क्योंकि अब मैं देखा है आपने बहुत बुरा वक्त भी देखा है, आपके ऊपर भी अटैक हुए हैं, आपको बड़ा एक किस्म का कोशिश की गई कि किसी तरह से आपको एक किस्म का जो है दबोचा जा सके, लेकिन आप फिर भी इस्तकामत पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आगे आपको एक लफ्ज बोला था, अली वाले हैं, ये नहीं रोक सकते मुझे। ये सारे भी आ जाए नहीं रोक सकते मुझे। ये मुझे गिराते हैं मैं फिर आता हूँ, ये मुझे गिराते हैं मैं फिर आता हूँ। कैसी बात है, आपके अपने लोग ही होते हैं, आपके अपने। मुझे मुझे हंसी आती है, मैं उनके काम भी करता हूँ, अल्लाह की कसम मैं उनके काम भी करता हूँ। जब मैं काम करके चला जाता हूँ पीछे मुझे गालियां देते हैं, मुझे पता है। नहीं, आप ही उनके बंदे पुलिस स्टेशन से छुड़वा रहे होते हैं, वही आपको बुरा बुरा कहते हैं। मैंने देखिए जी, अब तो आपने पुलिस की बात कर दी, मैंने वापडा का बड़ा काम किया है आबिद शेर अली साहब के साथ। मैंने ये वापडा का बड़ा काम किया है। अभी जो ये पुलिस का जो काम तो मुझे अभी दिया ना आबिद साहब ने, तो ये वापडा का मैंने बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हल्के पूरे में आवाज है मेरी, तो मैंने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम आबिद साहब खुद मानते हैं काम करता है, तो बड़ा अच्छा किया। उनके काम किए हैं जिन्होंने मुझे आज तक गिराते हैं, अभी भी गिराते हैं, मुझे पता है। जो मुझे पसंद नहीं करते आबिद के साथ, मुझे मुझे उनकी शक्लें याद है। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो मैं उनको बताऊंगा जरूर। लेकिन मैं बड़ा दिल वाला हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आबिद से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। उसने बोला कि चुप तो चुप ही हूँ, चुप ही है। यही वजह है आपके अब तक नून लीग के पीछे रहने की, कि आपके अपने लोग ही आपको गिरते हैं और आपको एक किस्म की आपके अथॉरिटी को खुद ही वो चैलेंज कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, दुश्मन या आपका अपोनेंट तो चैलेंज करे तो उसको करे, लेकिन आपके जब अपने लोग ही आपको गिराएंगे तो फिर आप, ये जो रिजल्ट पिछले इलेक्शन में हुआ, फिर ये आगे भी यही रिपीट होता रहेगा। ये सोचना चाहिए लीडरशिप, देखना चाहिए कि मुनाफिक कौन है और जो पक्के बंदे आपके कौन है। आप डेडिकेटेड वर्कर हैं, आपने इंतहाई जानदारी के साथ एक पर्सनैलिटी का, एक सियासतदान का साथ दिया, आप उस पर जमे रहे। मैं आपकी जो बुनियादी तौर पर कदर करता हूँ वो सिर्फ यही वजह है क्योंकि हम ऐसे लोगों को खुद अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाते हैं जिन्होंने कुछ करके दिया हो, कुछ करके दिखाया हो, या इवन देन किसी भी पार्टी के साथ कम से कम लॉयल्टी के साथ खड़े रहे हो। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मुस्तकबिल में भी इसी तरह जो है वो अपने पूरे फर्म बिलीव के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो आने वाला इलेक्शन है इसके ऊपर खास तौर पर जाते जाते मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है कोई भी मुकाबले में आ जाए नून लीग जीतेगी? देखिए जी, अभी तो जो पंजाब में काम हो रहे हैं उस पर ये लोग बड़े ही खुश हैं। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि हल्के में हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं, पीटीआई वाले बड़े। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, तो बहुत हल्के की सारी टूटी हुई है। नहीं ये नहीं हो सकता। NA 102 जो आबिद शेर अली का है, ये आप नहीं कह सकते। आबिद शेर अली ने बड़ा काम किया है गली मोहल्ले आपके। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब और आबिद शेर अली साहब ने बड़े काम करवाए हैं। कॉलेज, ये जो जितने भी हैं रोड, ये हो ही नहीं सकता जो कोई कह दे बंदा कि आबिद शेर अली के हल्के में रोड टूटा हुआ है, मैं तो मान नहीं सकता। हाँ, दूसरे MP MN है, मैं उनका क्या नाम लूं? मैं खुद कहता हूं उनको हारना चाहिए, जीतना ही नहीं चाहिए।
शर्म आनी चाहिए उनको। नून लीग का नाम लेते हैं लेकिन काम करते नहीं है। तो भाई अपने जेब से लगाने हैं पैसे आपने, मेहनत करें, काम करते नहीं है। अब उनका मैं नाम लूंगा तो फिर वो बहुत आगे तक जाएगी जी, ये क्यों लिया जी इसने, ऐसे क्यों बोला है। उनको शर्म चाहिए। आबिद शेर अली साहब अगर देखें ना, लंदन से आए हैं, उसके बाद बैठा नहीं है आबिद शेर अली। मैंने बड़ा खूबसूरत देखा है उसको। अभी उसका जब मैं चेहरा देखता हूँ मैं खुद परेशान होता हूँ कि यार इतना मेहनती बंदा, लोगों को इसकी कदर क्यों नहीं है। बड़ी मेहनत की है आबिद शेर अली ने, दिन रात हमने जाके मेहनत की है। रात को 4-4 बजे तक आए हैं सरदार साहब, 5-5 बजे तक आए हैं वापस कैंपेन से। तो भाई लोगों को इनकी कदर करनी चाहिए, लोग इनकी कदर नहीं करते। चौधरी शेर अली का नाम रहा है फैसलाबाद में। लोगों के ज़हनों को आपको बदलना होगा, और इसके लिए आपको वही बात मैं कहूंगा कि अपने सोशल मीडिया को बेहतर करना होगा, बेहतर टीमें बनानी होगी, बेहतर फेस लेके दुनिया को या आवाम को दिखाना पड़ेगा, तभी लोगों को कदर होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको जिसे कहते हैं कि हमारा इस शो का हिस्सा बनकर खुशी होगी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे चौधरी अवैस रहमानी, जो कि इंतहाई डेडिकेटेड और डिवोटेड वर्कर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और कोऑर्डिनेटर भी हैं N102 के। इनके हल्के में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। किस तरह से क्या रिजल्ट आता है, ये क्या किरदार अदा कर पाएंगे, आपने इनकी बातें सुनी, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो ये कह रही, शायद नून लीग जो है इस बार जो है बेहतर रिजल्ट के साथ सामने आए। तो अगले पॉडकास्ट से दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।